क्योंकि ये भी दर्शाता है कि किस तरह से आज कांग्रेस पार्टी की सोच गरीब विरोधी है। अगर गरीब व्यक्ति को उसका अधिकार मिल रहा है और सर्वोच्च न्यायालय देश का, जो हम सबसे बेहतर संविधान का ज्ञाता है, वो एक फैसला देता है, तो उस पर सबसे ज्यादा दर्द किसी को होता है तो वो कांग्रेस पार्टी को होता है। कांग्रेस का आज यही चरित्र है कि उनका कोई चरित्र नहीं है। उनकी सोच हमने देखा है, इससे पहले आदिवासी विरोधी रही। देश की राष्ट्रपति के लिए भी अभद्र टिप्पणी करने वाला कोई और नहीं था। कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर उदित राज थे। दलित विरोधी रही है, सेना विरोधी रही है, संसद विरोधी है और आज गरीब विरोधी भी है। और एक प्रश्न जो पूरा देश पूछ रहा है, हम सब जानते हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व में अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने भी इसी तरह की टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए करी थी, जो आपत्तिजनक थी। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी में नया अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो यह बात पूछनी बनती है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो वक्तव्य आपके पार्टी के नेता उदित राज गरीबों के खिलाफ देते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करते हैं, क्या यह कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है? आप अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? और ऐसा प्रतीत होता है राहुल गांधी से सीखते सीखते आज कांग्रेस पार्टी के हर नेता की सोच यही है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का कोई फैसला आए तो उस पर अमर्यादित और ऐसी टिप्पणी करो जो अवमानना की श्रेणी में आती है। आप किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं, संविधान के तहत आपको यह भी हक दिया है कि आप उसको चुनौती दें, लेकिन यह कह देना कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, यह कह देना कि सुप्रीम कोर्ट पलटी मार रहा है, यह केवल एक बात दर्शाता है कि आज कांग्रेस पार्टी खड़गे जी के नेतृत्व में रिमोट कंट्रोल से राहुल गांधी चलाते हुए वही भारत तोड़ो सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। और यह पूछना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी से कि आपको भारत की संवैधानिक संस्थाओं से इतनी नफरत क्यों है? क्यों आप न्याय संगत रास्ता जो कि संविधान में दिया है उसको नहीं अपनाते हैं? ये जहरीली विभाजनकारी सोच जो कांग्रेस पार्टी है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पूरी विनम्रता से मैं इतना ही कहूंगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कि अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी तरह से स्पष्ट करें जो डॉक्टर उदित राज ने वक्तव्य दिया है, क्या यह कांग्रेस पार्टी की सोच है? कांग्रेस पार्टी के मत में क्या यह निंदनीय नहीं है? और अगर यह कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं है तो यह अवमानना का मामला भी है और डॉक्टर उदित राज पे क्या कार्रवाई करेंगे? धन्यवाद। The Honorable Supreme Court today, via its Constitution bench, has given a historic verdict pertaining to the 103rd constitutional amendment, which talks about
reservation for the poor, the deprived and the underprivileged. The Honorable Supreme Court has held that the said constitutional amendment is constitutional, and it also reflects the vision of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to empower the poor, to ensure that there is social equality of status and the poor of the country are empowered. The judgment today puts a constitutional stamp of approval on the decision taken by Shri Narendra Modi ji led government. This decision by the government is historic because it does not take away from the existing rights of members of various other communities like the SC, ST and OBC community. Rather, it introduced a new layer of 10% reservation for the economically weaker section.